अंतरिक्ष बहुत बड़ा है। हम एक ऐसे ग्रह पर रहते हैं जो एक तारे का चक्कर लगाता है, लेकिन हमारा तारा आकाशगंगा में अरबों तारों में से सिर्फ एक है। और आकाशगंगा, यह तो बस एक आकाशगंगा है ऐसे ब्रह्मांड में जो इनसे भरा हुआ है। आकाशगंगाएं तारों, गैस और धूल के टापू हैं। हर आकाशगंगा प्रकाश का एक चमकदार नजारा होती है। कुछ आकाशगंगाएं सर्पिल होती हैं, कुछ अंडाकार होती हैं। ब्रह्मांड इन आकाशगंगा टापुओं से भरा हुआ है। अगर आप हमारे ग्रह से बहुत ऊपर यात्रा कर सकें और नीचे आकाशगंगा को देख सकें, तो आपको क्या दिखाई देगा? एक विशाल सपाट डिस्क की कल्पना करो। अंतरिक्ष के कालेपन में फैला हुआ एक ब्रह्मांडीय पिज्जा आटा। यह हमारी आकाशगंगा है। आकाशगंगा, हमारा सूर्य, एक सामान्य तारा, इस डिस्क के केंद्र से लगभग 2/3 दूरी पर स्थित है। हम आकाशगंगा की स्पाइरल भुजाओं में से एक में स्थित हैं। एक ऐसा क्षेत्र जो तारों, गैस और धूल से भरा हुआ है। आकाश गंगा लगातार घूम रही है, एक धीमा लेकिन राजसी नृत्य जो एक चक्कर पूरा करने में करोड़ों वर्ष लेता है। हम सब उस नृत्य का हिस्सा हैं। हमारा सूर्य और उसके ग्रह आहट्टा का आकाश गंगा केंद्र के चारों ओर घूमते रहते हैं। शहर की रोशनी से दूर एक साफ रात में रात के आकाश को देखें। रोशनी का वह धुंधला सा बैंड जो आपको आकाश में फैला हुआ दिखाई देता है, वह आकाश गंगा है, हमारा आकाश गंगा घर। प्रकाश का हर बिंदु एक तारा है और अकेले हमारी आकाश गंगा में ही अरबों खरबों तारे हैं। ब्रह्मांड के इस कोने में हमारी आकाश गंगा अकेली नहीं है। जिस तरह टापुओं के पड़ोसी होते हैं, उसी तरह आकाश गंगा के भी पड़ोसी होते हैं। हमारी सबसे नजदीकी आकाश गंगा पड़ोसी एंड्रोमेडा है। एंड्रोमेडा आकाश गंगा से बड़ी है, जिसमें 1 ट्रिलियन तारे हैं। यह लगभग 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। एंड्रोमेडा आकाश गंगा के साथ टकराव के रास्ते पर है। यह टकराव 40 लाख वर्षों तक नहीं होगा, लेकिन जब ऐसा होगा तो यह एक शानदार घटना होगी। अंततः वे एक विशाल अंडाकार आकाश गंगा में विलीन हो जाएंगी। सभी आकाशगंगाएं आकाशगंगा और एंड्रोमेडा जैसी सुंदर स्पाइरल नहीं होती हैं। कुछ अंडाकार आकाशगंगाएं होती हैं जो चिकने अंडाकार आकार वाले विशाल ब्रह्मांडीय फुटबॉल होते हैं। ये आकाशगंगाएं अक्सर आकाशगंगा समूहों के केंद्रों में पाई जाती हैं, जहां ये सबसे बड़ी और सबसे विशाल सदस्य होती हैं। माना जाता है कि अंडाकार आकाशगंगाएं प्राचीन हैं, जो अरबों वर्षों में छोटी आकाशगंगाओं के विलय से बनी हैं। इनमें स्पाइरल आकाशगंगाओं की तुलना में कम गैस और धूल होती है और इनके तारे आमतौर पर पुराने होते हैं। वे ब्रह्मांड के बुजुर्ग राजनेताओं की तरह हैं, जिन्होंने कल्पों से ब्रह्मांडीय विकास को देखा है। जबकि अंडाकार आकाशगंगाएं स्पाइरल की तुलना में कम गतिशील लग सकती हैं, फिर भी वे आकर्षक वस्तुएं हैं। इनके केंद्रों में अक्सर सुपरमैसिव ब्लैक होल होते हैं और इनके चिकने आकार उन प्रक्रियाओं के बारे में सुराग प्रदान करते हैं जो आकाशगंगा के निर्माण और विकास को संचालित करते हैं। भाग 5 बौनी आकाशगंगाएं, ब्रह्मांड के निर्माण खंड। जबकि आकाशगंगा और एंड्रोमेडा जैसे दिग्गज सुर्खियां बटोरते हैं, ब्रह्मांड छोटी आकाशगंगाओं से भरा हुआ है, जिन्हें बौनी आकाशगंगाएं कहा जाता है। ये ब्रह्मांडीय बौने हमारी अपनी आकाशगंगा से हजारों गुना छोटे हो सकते हैं, जिनमें कुछ अरब तारे होते हैं। माना जाता है कि बौनी आकाशगंगाएं वे निर्माण खंड हैं जिनसे हमारी जैसी बड़ी आकाशगंगाएं इकट्ठी हुई थीं। अरबों वर्षों से गुरुत्वाकर्षण ने इन छोटी आकाशगंगाओं को एक साथ खींचा, जिससे वे उन राजसी स्पाइरल और अंडाकार आकृतियों में विलीन हो गईं, जिन्हें हम आज देखते हैं। आज भी बौनी आकाशगंगाएं बड़ी आकाशगंगाओं की परिक्रमा करती रहती हैं, जैसे चंद्रमा किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं। आकाशगंगा में इनमें से दर्जनों उपग्रह आकाशगंगाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक अपने आप में एक अनोखी और आकर्षक दुनिया है।
भाग 6 आकाशगंगा टकराव। सृजन और विनाश का एक ब्रह्मांडीय नृत्य। ब्रह्मांड कोई स्थिर जगह नहीं है। आकाशगंगाएं निरंतर गति में हैं, गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींची और खींची जाती हैं और कभी-कभी वे हरकतें शानदार टकराव का कारण बनती हैं। आकाशगंगा टकराव ब्रह्मांड की सबसे नाटकीय घटनाओं में से एक है। जब आकाशगंगाएं टकराती हैं तो उनके तारे वास्तव में एक दूसरे से नहीं टकराते हैं। तारों के बीच की दूरियां इतनी ज्यादा हैं कि आमने सामने की टक्कर में भी ज्यादातर तारे बस एक दूसरे के ठीक बगल से गुजर जाएंगे। लेकिन जहां अलग-अलग तारे तो सुरक्षित बच सकते हैं, वहीं टकराने वाली आकाशगंगाओं के भीतर गैस और धूल आपस में मिल जाते हैं और संकुचित हो जाते हैं। इससे तारा निर्माण में तेजी आती है, जिससे नवजात सितारों के चमकदार क्षेत्र बनते हैं। अब से अरबों वर्ष बाद आकाशगंगा और एंड्रोमेडा का टकराव सृजन के इस ब्रह्मांडीय नृत्य का एक शानदार उदाहरण होगा। भाग 7 अनदेखा ब्रह्मांड, दृश्य से परे रहस्य। जब हम रात के आकाश की ओर देखते हैं तो हम वहां जो कुछ है उसका एक अंश मात्र ही देख पाते हैं। ब्रह्मांड अदृश्य पदार्थ और ऊर्जा से भरा हुआ है जिसे हम सीधे तौर पर नहीं देख सकते हैं। डार्क मैटर एक रहस्यमय पदार्थ है जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है। फिर भी हम जानते हैं कि इसका अस्तित्व होना ही चाहिए। डार्क एनर्जी तो और भी रहस्यमय है। यह ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही है। भाग 8 ब्रह्मांडीय ताने बाने में हमारा स्थान। ब्रह्मांड की विशालता और उसके भीतर हमारे स्थान पर विचार करना विनम्र करने वाला है। हमारा ग्रह एक आकाशगंगा में एक साधारण तारे की परिक्रमा करने वाला एक छोटा सा कण है जो खरबों में से एक है। हम अपने से कहीं ज्यादा भव्य चीज का एक छोटा सा हिस्सा हैं, लेकिन भव्य योजना में हमारी तुच्छता हमें तुच्छ महसूस नहीं करानी चाहिए। इसके विपरीत इसे हमें आश्चर्य और विस्मय से भर देना चाहिए। हम इस ब्रह्मांड की उपज हैं, उसी स्टारडस्ट से बने हैं जो उन दूर की आकाशगंगाओं का निर्माण करते हैं। हम एक ऐसी प्रजाति हैं जो ब्रह्मांड के बारे में सवाल पूछने और विज्ञान और अन्वेषण के जरिए जवाब तलाशने में सक्षम है। हम एक बहुत ही वास्तविक अर्थों में ब्रह्मांड हैं जो स्वयं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। भाग 9 ब्रह्मांड की कभी न खत्म होने वाली कहानी। ब्रह्मांड कोई स्थिर अपरिवर्तनशील जगह नहीं है। यह एक गतिशील विकसित होती प्रणाली है जो लगातार गति में है। आकाशगंगाएं जन्म लेती हैं, टकराती हैं और विलीन हो जाती हैं। तारे जीते हैं और मरते हैं, जीवन के तत्वों को ब्रह्मांड में बिखेरते हैं और कहीं न कहीं नई दुनियाएं बन रही हैं। जब आप इन शब्दों को पेर ये है आप रह रहे हैं। ब्रह्मांड की कहानी एक कभी न खत्म होने वाली कहानी है, एक ब्रह्मांडीय नाटक जो अरबों वर्षों से सामने आ रहा है। हम भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जब हम इस कहानी का अध्ययन कर सकते हैं, दूर के अतीत को देखने और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए दूरबीनों और अंतरिक्ष यान का उपयोग कर सकते हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखेंगे, हमें नई खोजें जरूर मिलेंगी जो हमारी समझ को चुनौती देंगी और हमारी कल्पनाओं को प्रेरित करेंगी। ब्रह्मांड आश्चर्यों से भरा है और खोज की यात्रा अभी शुरू ही हुई है। भाग 10 ऊपर देखते रहो। तो अगली बार जब आप खुद को साफ रात के आकाश के नीचे पाएं तो एक पल के लिए ऊपर देखने और ब्रह्मांड के अजूबों पर विचार करने के लिए समय निकालें। रोशनी का हर बिंदु एक तारा है, एक दूर का सूरज, शायद उसके अपने ग्रह और चंद्रमा हैं, और वे तारे आकाशगंगाओं में एकत्रित होते हैं। प्रकाश के द्वीप ब्रह्मांडीय समुद्र में बिखरे हुए हैं। ब्रह्मांड विशाल और रहस्यमय है, अजूबों से भरा हुआ है जिसकी खोज की जानी बाकी है। लेकिन यह हमारा ब्रह्मांड भी है, एक ऐसी जगह जिसे हम घर कहते हैं। तो ऊपर देखते रहो, सवाल पूछते रहो
और अपने अंदर के अजूबे की भावना को कभी कम ना होने दो। ब्रह्मांड खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है।